हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जो कि है ड्रग रिएक्शन। आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को कभी ना कभी किसी दवाई से रिएक्शन तो हुआ ही होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी दवाई से रिएक्शन होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कौन से लक्षण माइल्ड होते हैं और कौन से लक्षण सीवियर होते हैं। ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमें किसी दवाई का रिएक्शन होता है तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए और हमें ऐसी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में ये रिएक्शन ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम किसी ड्रग रिएक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी का किसी मेडिसिन के लिए रिएक्शन का होना। ये ड्रग रिएक्शन किसी भी दवाई के लिए हो सकता है, चाहे वो दवाई आपको डॉक्टर ने लिखी है या आपने इसे केमिस्ट से लेकर लिया है या आप किसी भी तरह की हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं, आपको किसी भी दवाई से कभी भी रिएक्शन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भी मेडिसिन्स हैं जिनकी वजह से रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक अनुमान के मुताबिक पूरे संसार में कम से कम 10% लोगों को किसी न किसी दवाई से ड्रग रिएक्शन होता है। कई बार हम ड्रग रिएक्शन को ड्रग के साइड इफ़ेक्ट से कंफ्यूज करते हैं। ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो उसकी वजह से होने वाले कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन इफ़ेक्ट्स का हमें पता होता है और कई मेडिसिन्स के लेबल पे इन्हें मेंशन भी किया जाता है। दूसरी जो कंडीशन है वो है ड्रग टॉक्सिसिटी। जब हम किसी मेडिसिन को उसकी प्रिस्क्राइब्ड डोज से ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो इफ़ेक्ट आते हैं उसे हम ड्रग टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो ये जो ड्रग रिएक्शन है ये ड्रग साइड इफ़ेक्ट और ड्रग टॉक्सिसिटी से बिल्कुल अलग होता है। हम इसका पता नहीं लगा सकते कि किस पेशेंट्स को इस मेडिसिन की वजह से साइड इफ़ेक्ट होने वाला है और उनमें इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और किस पेशेंट्स को ये सिवियर हो सकता है या किस पेशेंट को ये माइल्ड हो सकता है। जब कभी कोई पेशेंट दवाई लेता है उसके बाद ही इसके इफ़ेक्ट का पता चलता है। इसे हम ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। ये जो ड्रग रिएक्शन होते हैं इसके लक्षण हल्के फुल्के भी हो सकते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स में ये बहुत ही खतरनाक होता है या ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर हम माइल्ड ड्रग रिएक्शंस की बात करें तो इसमें पेशेंट्स के शरीर पे खारिश हो सकती हैं, उनके शरीर पे लाल रंग के चकत्ते हो सकते हैं, उनके शरीर में छाले पड़ सकते हैं, बुखार आ सकता है, नाक से पानी आ सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों से पानी आ सकता है, उनके चेहरे या उनके होंठों पे स्वेलिंग आ सकती है, उनकी छाती में शें शें की आवाज़ें आ सकती हैं या उन्हें सांस लेने में हल्की दिक्कत हो सकती है। ये ड्रग रिएक्शन में होने वाले माइल्ड सिम्टम्स हैं। लेकिन कई बार पेशेंट को ड्रग रिएक्शन में बहुत ही सीवियर और ख़तरनाक रिएक्शन होते हैं जिसे कि हम एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं। इसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसका गला बंद हो सकता है, उसे बार बार उल्टियाँ हो सकती हैं, उसके पेट में तेज़ दर्द हो सकती है, पेशेंट्स को लूज़ मोशन हो सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है, उन्हें चक्कर आ सकते हैं, उनका बीपी कम हो सकता है, उन्हें मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं या वो बेहोश भी हो सकते हैं। ये ड्रग रिएक्शन में होने वाले सीरियस सिम्टम्स थे और हमें इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट्स की इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन कुछ ड्रग रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो दवाई खाने के कुछ समय के बाद अपीयर होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट को हो सकते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन कंडीशन है उसे हम सीरम सिकनेस बोलते हैं। इसमें रिएक्शन वाली दवाई लेने के कुछ समय के बाद पेशेंट को बुखार हो सकता है, उसके जोड़ों में दर्दें हो सकती हैं, उसके शरीर में लाल रंग के चकत्ते आ सकते हैं, शरीर में स्वेलिंग आ सकती है या पेशेंट को उल्टी की शिकायत हो सकती है और ये लक्षण पेशेंट्स में कुछ दिनों तक रह सकते हैं। दूसरी तरह का जो ड्रग रिएक्शन है उसमें पेशेंट को दवाई की वजह से अनीमिया हो सकता है, जिसमें उसका ब्लड कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है या उनका सांस भी फूल सकता है। ये कंडीशन भी कुछ दिनों तक रह सकती है। कई बार दवाइयों के रिएक्शन की वजह से पेशेंट्स की किडनियों में सोजिश भी आ सकती है। इसकी वजह से उन्हें बुखार हो सकता है, पेशाब में ब्लड आ सकता है, उनके शरीर में सोजिश हो सकती है या पेशेंट को कन्फ्यूज़न के लक्षण भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो ड्रग रिएक्शन ज़्यादातर करती हैं। सबसे कॉमन मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिक्लैब,
क्विनोलोन मेडिसिन्स जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, इसके अलावा टी-निडाज़ोल और निडाज़ोल भी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो बहुत कॉमनली ड्रग रिएक्शन करती हैं। कई पेशेंट्स को पेन किलर से भी ड्रग रिएक्शन होते हैं जैसे कि एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ब्रूफन, नेप्रोक्सन, और कई बार पेशेंट्स को निमोसलाइड या पैरासीटामोल से भी रिएक्शन हो सकता है। इन सब मेडिसिन्स के अलावा जिन पेशेंट्स को कैंसर है उन्हें जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं उसकी वजह से भी उन्हें रिएक्शन हो सकता है। अब ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं? वो सारे पेशेंट जिन्हें दूसरी तरह की एलर्जीज़ हैं जैसे कि खाने से एलर्जी, पोलन से एलर्जी, इन्हें दवाई से एलर्जी होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी फैमिली में एलर्जी की हिस्ट्री है तब भी आपको ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो लोग जो लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, हाई डोज में ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी ऐसी दवाई की वजह से रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि HIV का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, टीबी का इन्फेक्शन, ऐसे पेशेंट्स में भी दवाइयों से रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपको ड्रग रिएक्शन हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जो सबसे ज़रूरी है वो है कि जो भी दवाई आपको ड्रग रिएक्शन करती है सबसे पहले आप उसे लेना बंद कर दें। दूसरा, आप कोई भी एलर्जी की मेडिसिन जैसे कि सिट्राजिन, फेक्सोफिनाडिन, इसको इमीडिएटली खा लें। अगर आपके शरीर में ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं, आपके चेहरे में स्वेलिंग आ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इस कंडीशन में पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स की मेडिसिन दी जाती हैं। इसे हम पेशेंट को खाने के लिए भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट इसे नहीं खा पा रहा है तो इसके इंजेक्शंस भी पेशेंट्स को दिए जा सकते हैं। अगर पेशेंट को, जैसे कि मैंने पहले बताया, एनाफाइलैक्सिस होता है तो पेशेंट को एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन का इंजेक्शन इमीडिएटली देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से मिलें और जल्दी से अपना इलाज कराएं। ये कुछ उपाय थे जो कि आपको ड्रग रिएक्शन में इमीडिएटली करने चाहिए ताकि इसका आपके शरीर पे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हम ऐसे क्या उपाय करें ताकि फ्यूचर में हमें दोबारा से ड्रग रिएक्शन ना हो। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप उन सभी दवाइयों की लिस्ट बना के रखें जो कि आपको रिएक्शन कर चुकी हैं। इस लिस्ट को आप हमेशा अपने साथ रखें या अपने मोबाइल में इसको स्टोर करके रखें ताकि किसी भी समय आप डॉक्टर के पास कोई दवाई लेने जाएं, आप डॉक्टर को बता सकें कि मुझे इस दवाई से रिएक्शन होता है, ताकि डॉक्टर आपको वो दवाई ना दे और आपका उस दवाई से बचाव हो सके। अगर आपको 2 या ज़्यादा दवाइयों से रिएक्शन होता है तो आप उन दवाइयों की भी लिस्ट बना के रखें जो दवाइयाँ आपको सूट करती हैं, मतलब जो दवाइयाँ आपको रिएक्शन नहीं करती हैं, ताकि डॉक्टर ज़रूरत पड़े तो उन दवाइयों में से आपको कुछ दवाइयाँ दे सके जो दवाइयाँ आपको रिएक्शन नहीं करती हैं। आपके पास हमेशा सिट्राजिन या फेक्सोफिनाडिन नाम की मेडिसिन होनी चाहिए ताकि कभी कोई दवाई आपको रिएक्शन कर जाए तो आप इमीडिएटली इसको खा सकें। अगर डॉक्टर ने आपको किसी बीमारी में 2 या इससे ज़्यादा दवाइयाँ खाने को दी हैं तो आप सभी दवाइयों को इकट्ठा ना खाएं। 2 दवाइयों के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखें ताकि अगर कोई दवाई रिएक्शन करती है तो आपको पता लग सके कि आपको किस दवाई ने रिएक्शन किया है और इसे आप फ्यूचर के लिए नोट करके रख लें। अगर आप कोई नई मेडिसिन पहली बार ले रहे हैं तो कोशिश करें आप इसकी हाफ डोज लें। अगर आपको इससे रिएक्शन होता है तो इसको बंद कर दें। अगर आपको इस दवाई से कोई रिएक्शन नहीं होता तो आप इसकी फुल डोज ले सकते हैं। जब भी आप कोई नई मेडिसिन ले रहे हैं और अगर आपको डाउट है कि इस दवाई से आपको रिएक्शन हो सकता है तो इस मेडिसिन को आपको दिन के समय में लेना चाहिए। इन मेडिसिन्स को शाम को या रात के समय ना लें ताकि अगर आपको कोई रिएक्शन होता है तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल जा सकें, डॉक्टर से मिल सकें। कई बार रात के समय हॉस्पिटल जाना मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो कोशिश करें नई मेडिसिन्स को हमेशा दिन के समय ही शुरू करें। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं ये दवाई आपको रिएक्शन ना कर दे तो उस दवाई की फ़र्स्ट डोज आप हॉस्पिटल में ही ले लें और कुछ देर तक हॉस्पिटल में ही वेट करें। जिन लोगों को बार बार रिएक्शन होते हैं उन्हें कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स अवॉइड करनी चाहिए। कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स वो होती हैं जिनमें एक ही टैबलेट में 2 या 3 तरह की मेडिसिन्स होती हैं, तो इससे कई बार पता नहीं लगता कि किस मेडिसिन ने आपको रिएक्शन किया है, तो आपको कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स अवॉइड करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको रिएक्शन होता है तो कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी मेडिसिन आपको रिएक्शन कर जाए, तो कभी भी आप अपने डॉक्टर को इसके लिए ब्लेम ना करें, बल्कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।
आप एक स्मार्ट पेशेंट बने। हमेशा आपके पास एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि रिएक्शन के केस में आपको किस हॉस्पिटल में जाना है और किस डॉक्टर को इसे चेक कराना है। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप में रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।